जाए तो सबसे पहले घर वाले उन्हीं को उतारेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, सबके सामने अच्छा थोड़ी लगेगा, तो सबसे पहले उसी को। तो कहने का अर्थ ये है, और देखो गरुड़ महापुराण में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी बड़ा विधान अंत्येष्टि का श्री गरुड़ महापुराण में वर्णन किया गया है। तो उसमें ये भी है कि महाराज मरने वाले के व्यक्ति में स्वर्ण भी डाला जाता है, गंगा जल, तुलसी दल, स्वर्ण भी डाला जाता है। तो तुम देखो, तुमने बड़े बड़े रानी हार बनवाए होंगे, तुमने बड़े बड़े महाराज गोल्ड की चूड़ी, गोल्ड के टीका सब बनवाए होंगे, लेकिन जब तुम्हारे ही लिए तुम्हारे ही मुख में अंतिम बार डालने की बारी आती है ना, तो ये ढूंढेंगे घर में सबसे छोटा कौन सा सोना है, उसमें से भी काट पीट के डालेंगे तुम्हारे मुखमंडल में, उसमें से भी काट के। महाराज इसीलिए कहते हैं किसी ने नहीं देखा समय भजन करो, ज्यादा नहीं तो अपने लिए करो। आपको पता है कि अगर महाराज हम डेली स्नान नहीं करेंगे तो हमारा तन शुद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार से जब तक आप भजन नहीं करोगे आपका मन भी शुद्ध नहीं होगा। अब आप नहीं कर पाते, गृहस्थ जीवन में हो बहुत सारा नहीं कर पाते कि बहुत सारी माला बैठ बैठ के, तो महाराज एक जीवन में नियम बना लो, खाना बनाते समय, सोते समय, खाते समय, घर का कोई भी कार्य करते समय राधा राधा नाम का उच्चारण करते रहिए ताकि आपका कल्याण होता रहे। आज कथा का विश्राम दिवस है, कल आप सभी लोगों ने भगवान के विवाह के दर्शन किए। ठाकुर जी का पहला विवाह किसके संग हुआ? कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री थी, इनका विवाह भगवान के संग हुआ। द्वितीय विवाह किसके संग हुआ? तुमको भी कछु पता है कि नहीं पता है? क्या नाम है तुम्हारी सोसाइटी का? देखो हम तो भूल ही जाते हैं, रोज याद करते रोज भूल जाते हैं हमारे ऊट पटांग तुम लोग। हाई पैराडाइज है, स के ज, लास्ट में स है कि ज है? ज। सब महाराज जैसी सोसाइटी है समझ ही नहीं आती है, वैसे ही कचू कचू बकते हैं, समझ ही नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे भी बकते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे भी हैं महाराज। ये मत सोचना आपसे कह रहे, तुम तो कथा सुन रहे तो महाराज अच्छे ही हो, जो नहीं सुन रहे उनकी बात हो रही है, जो सुन रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है महाराज। तो ठाकुर जी का दूसरा ब्याह किसके संग हुआ? जामवंती मैया। जामवंती मैया के विवाह की बड़ी सुंदर कथा है, श्रवण करिए। एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? अगली बार जब 1-1.5 वर्ष बाद कथा हो ना, तो ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। हम पूछे तुम जोर जोर से बताओ। अब उसके लिए क्या है कि जो कथा तुम्हारे यहाँ लाइव चल रही है ना, उसको बार बार रिपीट करके सुनते रहना और इसको याद कर लेना। तो अगली बार, इस बार चुप हो, मौन हो, अगली बार महाराज कथा हो तो सब बताया कहना। ये है, एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित, उसके पास में एक मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि, और ये मणि 8 भार सोना डेली देती थी। कछु के मन में तो ये चल रही होगी आज की डेट में हमको मिल जाए। 8 भार का मतलब समझते हो? 8 भार सोना कितना होता है? एक भार में 20 तोले सोना होता है, एक भार में 20 तोले सोना होता है। तलाश करो महाराज कहाँ पाई जाती है ऐसी मणि है? तो ये जो स्यमंतक मणि थी, ये भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को प्रदान की थी।
और बड़ा सुंदर मणि। तो एक बार इसी मणि को गले में धारण करके सत्राजित भगवान द्वारकाधीश के पास आया। तो उसको देख करके लग रहा था मानो साक्षात सूर्य देव ही उतर आए हो भगवान के दर्शन करने। इतना तेज उस मणि से सत्राजित की शोभा बन रही थी। तो भगवान ने वैसे हास्य रूप से हंस करके सत्राजित को कहा कि ये मणि तो तुम हमें दे दो, हमारा बड़ा राज्य है। तो सत्राजित को लगा सीरियस मांग रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है ना ऐसा कंजूस होता है जो मांगने से भी नहीं देता है। तो सत्राजित महाराज बोला हम नहीं देंगे, वैसे भगवान को तो महाराज वो द्वारकाधीश स्वर्ण नगरी के मालिक त्रिलोकी के नाथ हैं, उनको काहे आवश्यकता मणि की। लेकिन फिर भी उन्होंने हास्य रूप से कहा, सत्राजित ने मना कर दिया। अच्छा हुआ क्या कि 2-3 दिन बाद उसी सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में लॉकेट के तरीका से पहन के और जंगल में शिकार खेलने गया और एक शेर ने उस प्रसेनजित को मार डाला और वो मणि ले ली। उस शेर को भी जामवंत जी ने मार डाला और वो मणि ले जाके अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। अब कई दिन हो गए, जब प्रसेनजित लौट के नहीं आया तो राजा सत्राजित ने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि द्वारकाधीश ने मणि के लालच में आके मेरे भाई को मार डाला है और वो मणि ले लिए। और संसार में सबसे कालिक अगर कोई वस्तु है तो वो है झूठा कलंक। जो पाप आपने नहीं किया हो वो भी आपके माथे मर दिया जाए, उससे महाराज कालिक कुछ नहीं है। भगवान बोले हमने तो मणि ली नहीं, हमको तो पता ही नहीं मणि कहाँ है। अब हमने नहीं ली तो फिर मणि कहाँ गई ये तो पता चले। तो भगवान द्वारकाधीश उस मणि की खोज में घर से निकल पड़े। जंगल में पहुंचे तो देखा प्रसेनजित तो मरा पड़ा है और उसके आगे एक शेर के पैरों के निशान है। उनके पीछे पीछे गए, देखा आगे चल के शेर भी मरा पड़ा है। उससे आगे महाराज एक रीछ के पैरों के निशान है। उनके पीछे 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 गए महाराज भगवान और एक गुफा में पहुंच गए जहां जामवंत जी महाराज विश्राम कर रहे थे और जामवंती मैया उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाके जामवंत जी को जगाया और कहा ये मणि आप हमको दे दो, इसको चोरी करने का हमारे ऊपर आरोप लगाया गया। मना कर दिया। मणि तो नहीं दी, दोनों में युद्ध होने लगा और एक नहीं दो नहीं 28 दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध होता रहा। बड़ा भयंकर युद्ध। अंत में जामवंत जी को भगवान ने परास्त किया और परास्त करने के बाद जामवंत जी समझ गए कोई और नहीं, ये तो मेरे भगवान राम ही हैं जो इस युग में कृष्ण बन करके आए हैं। तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करी और निवेदन किया कि ये मेरी पुत्री है जामवंती, आप इसको स्वीकार कर लो। और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी का दूसरा ब्याह है गया जामवंती के संग में। लेकिन देखो शेर की संतान शेर जैसी, सर्प की संतान सर्प जैसी, गऊ की संतान गऊ जैसी। तो जामवंत जी कौन है? कौन है? रीछ है। देखिए आप जानते हो जामवंत जी को? कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करके बताना। तुम भी सुनते हो कथा? कर लो हाथ ऊपर। कौन कौन महाराज जानता है? और ये बाकी के लोग जानते ही नहीं है जामवंत जी को। अच्छा टीवी में रामायण किस किसने देखी? हाथ ऊपर करके बताओ। ठीक है, अगर महाराज एक का भी हाथ नीचे होता तो हमें बड़ा कष्ट होता कि तुमने जीवन में रामायण भी नहीं देखी है? तो रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी के साथ में जो रीछ रहते हैं एकदम पूरे तन पर काले काले बाल हैं भालू, उन महाराज उन्हीं की पुत्री थी जामवंती मैया। अच्छा एक बात बताओ, जब शेर की संतान शेर जैसी तो महाराज जामवंत जी तो रीछ हैं, तो उनकी पुत्री कौन है गई? कौन हो गई? रीछनी। तो क्या ठाकुर जी ने रीछनी से ब्याह किया है? इसकी भी कथा मैंने संत मुख से सुनी है कि महाराज
जामवंती मैया तो रीछनी ही थी जब भगवान ने उनसे ब्याह किया। और जामवंती मैया को द्वारिका ले जाने से पूर्व सैनिकों को भेज करके संदेश भिजवा दिया कि द्वारिकाधीश विवाह करके आ रहे हैं। तो रुक्मणी मैया को जब इस बात को पता चली कि मेरे स्वामी विवाह करके आ रहे हैं, तो आरती की थाली सजा करके जल का लोटा लेकर के दरवाजे पर स्वागत करने आई। हम समझ रहे हैं तुम्हारे भाव क्या चल रहे हैं अंदर, दृष्टि देख के समझ जाते महाराज हैं। सोच रहे महाराज इतनी प्रसन्नता से अपनी सौतन का महाराज स्वागत करने के लिए रुक्मणी मैया आ रहे हैं। देखिए समझिए, रुक्मणी मैया कोई साधारण नहीं है। रुक्मणी मैया कोई साधारण नहीं है, वो जगत जननी माता लक्ष्मी है। और संसार में वो जानती हैं कि यहाँ जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबकी जो आत्मा है उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। चाहे कोई शरीर के साथ कर ले, चाहे कोई बिना शरीर के करे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सबको करनी है। तो द्वेष भाव कैसा वो रुक्मणी मैया महाराज। लेकिन महाराज ये उनका अपना भाव है, लेकिन वही ठाकुर जी उनको सामने से कहे महाराज चढ़ाए तो फिर भाव आएगा। तो यही बड़ी सुंदर कथा है। रुक्मणी मैया को पता चली तो थाली लेके स्वागत के लिए आई। लेकिन कहा देखा कि महाराज जो नई बहू आई है ना, वो तो ऐसी लपटी बैठी है महाराज पीताम्बरी में कि बाकी तो उंगली भी नहीं दिख रही। अब आपने देखा होगा नई बहू आती तो घूंघट मार के आती है, लेकिन ऐसी तो कोई बहू नहीं आती। हाथ पे भी कपड़ा लपेट रहा है, पाँव पे भी कपड़ा लपेट रहा है, मोढ़े पे भी कपड़ा। तो ऐसी कौन बहू आती है महाराज ब्याह है कि? रुक्मणी मैया बोली कहा बवाल है महाराज, ऐसी क्यों आई? देखो तो सही, कहा